चटपटे पोहे तो बहुत खाए दोस्तों, लेकिन आज सोनी ने बनाई है पोहे की मिठाई, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। और देख सकते हैं, तोड़ने से ही पता चल रहा है कितनी ज़बरदस्त बनी है। और जिसने भी खाई है तारीफ पे तारीफ करते गए। राम राम जी, नमस्कार। और सब कैसे हो जी? बढ़िया, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे यहाँ बारिश से रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज 16 सितंबर है और देख सकते हैं कि इस समय भी बारिश हुई है और इस समय 4 बज रहे हैं। लेकिन अब बारिश हो रही है तो बारिश के हिसाब से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। वैसे तो चटपटा खाने का मन करता है, चाय पकौड़े का, लेकिन हमारा मीठा खाने का मन कर रहा है। तो सोनी बना रही है आज, वो बता रही थी मिठाई वगैरह। देखते हैं क्या मिठाई बनाती है। तो सोनी ने यहाँ पे पोहा निकाल के रखे, तो पोहा की मिठाई बनाएगी। हाँ, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा की बर्फी। दोस्तों, नमकीन पोहा तो बहुत कई बार खाए हैं और बनाते ही रहते हैं घर में, लेकिन आज इसकी बर्फ़ी बनेगी तो अलग ही है ना, एकदम हटके। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए कितना पोहा लिया सोनी? ये वाली कटोरी मैंने 2 कटोरी भर के ली है। 2 कटोरी भर के पोहा लिया है। हाँ। और इसमें आधा कटोरी नारियल बुरादा, नारियल बुरादा, 1 कटोरी दूध लिया है, दूध और थोड़े केसर धागे, केसर धागे कलर के लिए। और यहाँ पे इलायची भी ली है हमने, करीब 5 इलायची है। 5 इलायची ली है, जिनका की पाउडर बनाएंगे। हाँ। सबसे पहले इनको हम धोते हैं, अच्छे से छान लिए हमने, इनको धो लेते हैं। पानी निकल रहा है, इसीलिए तो धोना जरूरी है। तो पोहा हमने अच्छे से धो लिए हैं 3 बार। और अभी हम गैस को चालू करते हैं। तो गैस चालू हो गई और गैस पर रख देंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे घी। तो देसी घी लेंगे, करीब कितना लेंगे सोनी? 2 चम्मच, 2 या 1, बस ज़्यादा नहीं। पोहा भी अच्छे से फूल गए हैं, ये देख सकते हैं, अच्छे से फूल गए हैं। अभी हम पोहा को डालते हैं। चलाते चलाते इनको भूंजेंगे। इनको घी में क्या कर रहे हैं? कोर रहे हैं कि ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं? भूंज रहे हैं। भूंजेंगे। हाँ, कितने टाइम तक? कम से कम 4 से 5 मिनट। 4-5 मिनट इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस हमने कितनी रखी है? मीडियम। मीडियम आंच पे। तो मीडियम आंच पे 4-5 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाएंगे। पाँच से 6 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें डालते हैं दूध। और पोहा जो है वो टूट भी गया है। तो हमने आधी कटोरी नारियल बुरादा लिया था, उसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं, अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अभी डालेंगे हम दूध। हाँ, 1 कटोरी दूध लिया था। पूरा 1 कटोरी एक बार में। हाँ। अब इसको चलाते चलाते पकाएंगे, है ना? हाँ, 1 कटोरी दूध डाला था और तुरंत सोख लिया। पोहा तो वैसे भी सोखता है, पानी भी डालो तो पानी को भी तो सोखता है। हाँ। और अभी हम डालेंगे इसमें चीनी डालेंगे, उसी कटोरी से हमने पोहा लिए थे, उसी को भर के 1 कटोरी डालेंगे चीनी। कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, मीठे के हिसाब से। हाँ। कि आपको कितना मीठा, अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो बढ़ा लीजिए, हमारे लिए तो सही है। और गैस हमने बिल्कुल स्लो रखी है, जब से हमने दूध डाला है तब से। आधा कटोरी दूध और लिया है, इसमें मैंने डाल दी केसर। जो केसर धागे लिए थे वही डाल दिए थे, उसी से कितना बढ़िया कलर हो गया। केसर से हो गया कि थोड़ा बहुत कलर भी डाला है इसमें? थोड़ा सा कलर डाला था। थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है। जब भी तो मैं सोचूं केसर से इतना पीला किससे हो गया। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलाते चलाते पकाएंगे। बहुत जल्दी बन जाती है वैसे ये वाली बर्फ़ी, और एकदम बाज़ार जैसी। बाज़ार में जो बर्फ़ी खाओगे वो वाला स्वाद इसमें भी आएगा। अब ये मावा बनेगा, देख रहे हो? अब ये मावा बनेगा।
जैसा फिर मावा यहाँ पे दिखता है वैसे ही दिखेगा। और जब तक वो बन रही है जब तक हम इन इलायची को कूट लेते हैं। इनका बनाएंगे पाउडर। पाउडर। अभी वो लोग छिलके सहित कूट दिया, अभी छिलके सहित कूटने से ये जल्दी छिल जाएगी, साफ करने में दिक्कत नहीं होगी। अब छिलकों को निकाल के चाय पत्ती के डब्बे में डाल देंगे, तो ये चाय में खुशबू देते रहेंगे छिलके, और दाने दाने का पाउडर बना लेंगे। इसमें भी खदक आ गई, तो इलायची हमारी अच्छे से कूट चुकी है और ये बन गया इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर ज़रूर डालें दोस्तों, इससे ना बहुत बढ़िया महक आएगी और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और हेल्दी तो है ही। हमने लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह करीब 2 चम्मच, हाँ, काजू बादाम पिस्ता, और इन सभी को अच्छे से हमने मतलब घी में फ्राई कर लिया था। पहले का रखा है, ये फ्राई करा कराया हमारा, तो इसलिए हमने इसको डाल लिया है। आप डालें तो फ्राई करके डाल सकते हैं घी में। हाय हाय, रबड़ी बन गई एकदम बढ़िया रबड़ी है ना सोनी, एकदम रबड़ी लग रही है देखने में। तो खुशबू भी दोस्तों काफ़ी गजब की आ रही है। मिठाई तो टेस्टी बनने वाली है, इतना तो पक्का है। तो वीडियो लाइक कर दो अभी, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे स्वाद में। तभी देख सकते हैं कितनी प्यारी दिख रही है हमारी मिठाई। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, जिसमें मिठाई जमाएंगे, तो हमने ये वाली केक ट्रे है शायद, ये तो ऐसा नहीं, तो इसी में घी लगा देते हैं नीचे, जिसमें कि हमारी जो मिठाई आसानी से निकल आए बाद में। तो इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे। ऑयल, घी, रिफाइंड जो कुछ लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं है ट्रे वगैरह हो, थाली वगैरह में भी जमा सकते हैं दोस्तों। हमारे पास है तो हमने लगा ली। हाँ, नहीं तो हम थाली में ही, पहले थाली में ही लगाते थे। और कितना टाइम लगेगा सोनी इसको बनने में? बस ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा, और इसको ऐसे ही चलाते चलाते अच्छे से पकाते रहेंगे, बस इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा, फिर इसको हम जमाएंगे। फिलहाल हम पोहा को ना मतलब पीस के भी डाल सकते हैं। अच्छा, पीस के डालेंगे तो और एकदम बारीक हो जाएगी, लेकिन फिर उतना आनंद, उतना बढ़िया नहीं दिखेगी जैसे अभी ये दिख रही है, एकदम मावा जैसा दरदरापन तो दरदरापन दिख रहा है ना, ऐसे वो अच्छा लगेगा। यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं, बस यही इन्हीं को टिप्स बोलते हैं। कि बस इन टिप्स ट्रिक का ध्यान रखोगे तो आपकी जो रेसिपी परफेक्ट बनेगी। इन्हीं को ध्यान ना रखें तो वहीं पे बिगड़ जाती है। दोस्तों वीडियो एक तरफ से देखा करें, आपकी रेसिपी जो बनेगी परफेक्ट बनेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी चलाते चलाते देख सकते हैं करीब, अगर कलर किसी के पास ना हो तो ऐसे ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कलर डाल हाँ के। जरूरी नहीं कलर डालना। हाँ। और अभी देख सकते हैं कितना टाइट हो गया चलाते चलाते। एक साथ दूध डाल दें। और कितना टाइम लगेगा, और भी टाइट करेंगे? हाँ, थोड़ी सी और थोड़ा सा और टाइट कर लेंगे ऐसे ही चलाते देखिए कढ़ाई चलाते। छोड़ दी है बिल्कुल। कढ़ाई तो छोड़ रहा है एकदम बढ़िया से। पोहा, दूध, सब जो आइटम डले थे सभी पक चुके हैं। और दोस्तों जैसे कि किचन में अभी हम खाना बना रहे हैं, सॉरी खाना बोल रहा हूँ मैं, मिठाई बना रहे हैं। तो किचन में खाना बनाओ या मिठाई कुछ भी बनाओ, जैसे खाना बनाते हैं तो गर्मी लगती है ना, तो ये वाला पंखा है ना दोस्तों बहुत आराम देता है। देखो अभी सोनी को देखो, अभी गर्मी लग रही, पसीना आता है, तो बस ऐसे इसको रख दो, हाँ, बड़ी हवा लगती है इससे। और आराम से इसको यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ से अभी देखो चेहरे तक बड़ी हवा लगती है। गैस पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी हवा लगती है, यानी गर्मी नहीं लगती है किचन के अंदर। तो ये ज़रूर अगर आपको समझ में आए तो लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे को पता है बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ज़्यादा भी महंगा नहीं है, 700 750 700 रुपये तक का आ जाता है। एक बार चार्ज कर लो, 5-6 घंटे आराम से चलता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने कि सभी लोग गर्मी में खाना बनाते हैं तो मैंने कि बता दूं एक बार। और हमारी वीडियो के नीचे भी ये दिखेगा प्रोडक्ट, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं कम रेट में। फ़िलहाल तो आप मिठाई खाइए, बस ये बन जाए, थोड़ा सा टाइम और लग रहा है। और अभी देख सकते हैं एकदम बढ़िया
बढ़िया से मतलब टाइट हो गया है। अब ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी जो मिठाई है सभी मिठाई इकट्ठी हो गई है ये। हाँ एकदम बढ़िया से परफेक्ट जमेगी अभी ये। तभी हमने गैस बंद कर दी और इसको डाल देते हैं ट्रे में। ट्रे के अंदर। ये देखो एकदम कढ़ाई को छोड़ दिया। अब इसको फंसार देंगे, एक जैसा कर देंगे सीधा अच्छे से फैला के। इस तरीके से। और दोस्तों कब बना रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। इतनी सस्ती मिठाई है ये। बहुत सस्ती मिठाई एकदम कम खर्चे में बन के तैयार हो जाए। और घर में नाते रिश्तेदार जैसे सुबह पधारे तो शाम को खाने में देनी है मिठाई, तो बना के रख दो, बस खाना बनता रहेगा, उतने टाइम में ही मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। खाते समय किसी को नहीं पता चलेगा कि ये पोहे से बनाई है, क्योंकि स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा इसमें। और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे, नीचे भी डाल सकते हो। तो अभी हमने पूरा एक जैसा कर दिया ये, और इसके ऊपर अभी डाल देंगे हम कुछ मेवा मिष्टान ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरीके से। इसमें हमने लिए हैं बादाम काजू पिस्ता, तीनों आइटम लिए हैं। अभी देखो सुंदर, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको निकाल के कटिंग करके दिखाएंगे। अभी इसको हम छोड़ देंगे, या तो पंखे की हवा में रख देंगे या नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे, तो आराम से आधा एक घंटे में ठंडी हो तो जाएगी। हम इसको सुबह ही काटेंगे। सुबह काटेंगे? हाँ सुबह खाएंगे इसको नाश्ते में। नाश्ता में? हाँ नाश्ते के तो साथ। फिर तो हम इसको पूरा ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, सुबह कटिंग करके नाश्ता में दे देंगे घर वालों को। नाश्ता भी हो जाएगा दोस्तों, दोनों काम हो जाएंगे, मीठा मुंह भी हो जाएगा। सही है नहीं सोनी? ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही अरे है। बहुत सुंदर लग रही है। आप बताइएगा दोस्तों कमेंट में। तो अभी इसको हम रख देते हैं कपड़े से ढक के, या ढक के रखेंगे ना कपड़े से, बर्तन से, अभी किसी तो से भी रख दो, सुबह तक तो वैसे भी ठंडी हो जाएगी। हाँ। दोस्तों अभी हमने इसको पूरे नाइट के लिए छोड़ दिया था, तो अभी सुबह हो चुकी है। अभी इसको हम कटिंग करेंगे, और जो हमारी मिठाई है एकदम परफेक्ट जम चुकी है, देख सकते हैं एकदम टाइट। तो चलिए अभी इसको हम कटिंग कर लेते हैं साइड से, तो ऐसे अपने आप छोड़ दिया ठंडा होने के बाद में। तो अभी इसमें से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से ही पता चल जाएगा आपको कि हमारी जो मिठाई है वो वहाँ की कितनी परफेक्ट बनी है। देखो कटिंग करने से पता चल रहा है एकदम बढ़िया परफेक्ट कटिंग हो रही है। वाह कितनी बढ़िया कटिंग हो रही है। चलिए अभी इसको मैं बाहर निकालता हूँ, और एकदम आसान तरीके से निकल जाएगी। ये देखो कितनी बढ़िया निकली है ना। तो इसी प्रकार से अभी हम सभी को निकाल देते हैं। वाह बहुत ही बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, है ना एकदम परफेक्ट, और कटिंग में भी कितनी सफाई है, और जो बारी बर्फी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो सभी को निकाल लेते हैं फिलहाल अभी। तो ये हमारी थाली एकदम भर जाएगी अभी, इतनी बर्फियाँ निकलेंगी इसके अंदर से। 1 किलो बर्फी बन के तैयार होगी शायद। तो ये थाली भर के बर्फ़ी तैयार हो चुकी हैं अभी, और 2 बर्फ़ी फिर भी बची हैं ट्रे में। ये देखिए दोस्तों, और बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हैं आपको। और टेस्ट तो करवाते ही हैं, स्वाद में तो गजब की हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो देखने में इतनी सुंदर लग रही हैं, तो खाने में तो स्वादिष्ट लगेंगी ही लगेंगी। चलिए आपको मैं एक पीस तोड़ के भी दिखा देता हूँ। फिलहाल ये देखिए कि जो हमारी मिठाई है कितनी बढ़िया है। अब इसको हम ऐसे तोड़ के देखते हैं, तो ये देखो कितनी परफेक्ट, अंदर से भी देख सकते हो कितना बढ़िया दाना दाना सा दिख रहा है। ये देखो एकदम बढ़िया बर्फ़ी बनी है दोस्तों। तो ये टूट तो गई ही है, और इसको अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ। वाह
बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, स्वाद भी एकदम हटके। इसका स्वाद ऐसा है कि इसमें से आप 4 5 6 जितनी भी खाना चाहोगे खा लोगे। ये नहीं होगा कि जैसे थोड़ा सा मीठा खाने के बाद में ऐसे मन करता है कि नहीं अब नहीं खाऊंगा, वो नहीं होगा। आप इसमें से जितना आपका खाने का मन करेगा 4 5 6 उतनी खा लोगे। वो वाला स्वाद और वो वाला मिठास है इसके अंदर। आ जाओ बच्चे, चलो मिठाई खा लो, चलो ले एक एक पीस लो ना, बस सबके लिए हो जाए। और स्वाद बताओ कैसा लग रहा है खाने के बाद? बढ़िया। अच्छा है, एकदम अच्छा। अभी लेके चलते हैं, ले खा लो। मंगमण दे दियो, प्लेट ले लो, मंगमड़ा दे दो। हाँ दोस्तों, आनंद आ गया। मैंने तो दो बर्फी खा ली अभी फिलहाल, और कुछ रख दिए शाम के लिए, शाम को खाएंगे खाने के साथ में। और आप सभी को आज की हमारी पोहा बर्फी रेसिपी कैसी लगी? पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम, दो सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।